नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चंद्रवंशी, बिजनेस कोच रॉयल ट्रेड। मैं आज आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से सुने, क्योंकि यह एक सफल ट्रेडर आपको बना देगा, जिससे आपकी डे ट्रेडिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें आपको 10 बात को ध्यान रखना होगा। पहली बात कि एक अच्छे मेंटर गुरु की तलाश आपको कर लेनी चाहिए, जो आपको एजुकेटेड कर सके, आपके एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी बिना ज्ञान सफल होना संभव नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ आप कोई भी उधार पैसा लेकर के इस बिजनेस को स्टार्ट न करें, क्योंकि हर बिजनेस की तरह यहाँ आते ही आप करोड़पति बनने की सपना न देखने लगे, क्योंकि जब तक आप अनुभव आपके पास नहीं होगा तब तक यहाँ से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। और कर्ज लेकर के देंगे तो उसे हर महीने आपको कर्ज देने की, पैसा ब्याज देने का टेंशन रहेगा, जिससे आप एक अच्छा सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपके पास जो पैसे हो, बचत के पैसे से इसकी शुरुआत करें। तीसरी बात है, यह बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, एकदम छोटी पूंजी से स्टार्ट करें। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें। 100 से शुरू करें, 500 शुरू करें और 200 से 2000 से शुरू करें। ठीक है, इससे ज़्यादा से आप शुरुआत न करें, चाहे आपके पास लाखों रुपए क्यों ना हो। चौथी बात, क्योंकि जब भी ट्रेड करें इंट्राडे ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस के साथ करें, और कॉन्फिडेंस आपके ज्ञान से ही विकसित होता है। पांचवी बात कि नॉट ग्रीडी, लालची मत बनिए। एक फिक्स टारगेट कीजिए अपने पूंजी के हिसाब से, इसमें कितना आपको पैसा कमाना है वो टारगेट फिट कर लीजिए। और कितना इंट्राडे में लॉस भी की संभावना भी बनी रहती है, आपको कितना लॉस बुक करना है वो एसएल का टारगेट भी पहले से ही फिक्स करके आप इसमें घुसिए। छोटी छोटी प्रॉफिट अगर यहाँ पे कमाते हैं आप, तो और फील्ड से होने वाली प्रॉफिट से बहुत कई गुना ज़्यादा हो जाता है, और कितना जल्दी आप विकास कर सकते हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कैश में अगर काम करते हैं तो आप 0.5% का जो है प्रॉफिट लेने का प्रयास कीजिए। और एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं तो 5% से 25% डेली प्रॉफिट लेने का प्रयास करिए। इससे ज़्यादा का प्रयास आप न करें। ठीक है, अगर 0.5% भी अगर प्रॉफिट आप कैश में ले लेते हैं तो यह आपको जो बैंक में फिक्स किए हुए हैं, या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, उससे ज़्यादा यह आपको रिटर्न बनती है। जो महीना में जब आप काउंट करेंगे तो उससे कई ज़्यादा गुना जो है ये रिटर्न आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। छठी बात, नो ट्रेड इन प्रेशर। प्रेशर में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर में ट्रेडिंग करेंगे, तनाव में ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस के अलावा यहाँ प्रॉफिट नहीं कमा सकते। क्योंकि जब आप तनाव में होते हैं तो ना कोई रिसर्च करते हैं, ना कुछ करते हैं, सीधे आप शेयर खरीदेंगे, और सीधे शेयर खरीदेंगे, इसका मतलब लॉस निश्चित है। आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो है लॉस को भरपाई करने के लिए बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में घुस जाते हैं, और फिर उससे भी ज़्यादा वो लॉस कर लेते हैं, क्योंकि वो टेंशन में काम करते हैं। और ट्रेडिंग का रूल ये नहीं कहता है। ट्रेडिंग का रूल कहता है जब लॉस हो जाए तो आप रिसर्च करें, देखिए कि कहाँ से मैंने गलती किया है, उस दिन तो ट्रेड करें ही मत। दूसरा, चलते फिरते ट्रेड नहीं करना है, बीमार हो तो ट्रेड नहीं करना है, और इस तरीके से कोई भी पर्सनल रीजन हो आपके साथ तो आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। सातवीं बात कि जितना आप वेट करेंगे मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, उतना ही जल्दी आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि एंट्री हार्ड और इज इट इजी। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आते हैं, टर्मिनल खोला और तुरंत ट्रेड खरीद लेते हैं, थोड़ा सा भी वेट नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक हो सकता है कि दिन भर बगुले की तरह वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और लास्ट में होता है कि उनको लॉस लग गया, क्योंकि वो वेट नहीं करते हैं। मार्केट के मौका देने का इंतजार ही वो नहीं करते हैं, और सीधे आते हैं और घुस जाते हैं। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो उसके पास ट्रेनिंग की अभाव होता है, या फिर धैर्य नहीं होता है। एक अज्ञानी इंसान
जो है जब आता है तब घुस जाता है, जिसके कारण उसको लॉस हो जाता है। कहा गया है स्टॉक्स और स्टॉक्स बिल्कुल सस्ते में खरीदिए दोस्त। 8वीं बात जो है कि ज़्यादा इसमें ये रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा विचार करने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट वॉच लिस्ट एक कर लीजिए, जिसमें 10 निफ्टी का स्टॉक कंपनी को चुनिए, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, इन्फी हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, IT सेक्टर की कंपनी, BPCL हो गया, और 2 अपने मन से आप ऐसे स्टॉक्स चुने जिन्हें जो आपको अच्छा लगता हो और निफ्टी 50 का ही होना चाहिए। इस पे आप 1 महीना वॉच कीजिए, देखिए कि यह कितना ऊपर तक जाता है और कितना नीचे आता है। सिर्फ इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आपको लॉस की संभावना 95% कम हो जाएगी, क्योंकि तब आपको पता हो जाएगा कि इस स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ये कितना जो है इसमें वोलेटिलिटी रहती है, कितना उतार चढ़ाव इसमें होता है, और फिर तब आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस की संभावना कम हो जाएगी और प्रॉफिट की संभावना 95% बढ़ जाएगा। तो एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर लीजिए, जिसमें ज़्यादा नहीं, वो 10 कंपनी का ही शेयर आप रखें, उसी को वॉच करें। 9वां 5 इनकम स्टेप को आपको फॉलो करना है। आपके पास में चाहे 10 लाख रुपया हो, 10 करोड़ रुपया हो, पर आपको पहले जो इसमें एंट्री करना है 10 रुपया कमाने के लिए एंट्री करना है। पहला स्टेप है कि आपको 10 रुपये कमाने के लिए ही एंट्री करना है। आपको 1000 2000 से ही इस बाजार में एंट्री करनी चाहिए। और यह सिलसिला पहले मार्केट वॉच लिस्ट को फॉलो करना है, दूसरा सिलसिला में आपको क्या करना है कि 10 रुपये कमाने के लिए एंट्री करना है, और यह सिलसिला कम से कम 15 दिन चलना चाहिए। सेकेंड स्टेप में आएगा 100 रुपये कमाने का सिलसिला, फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, 100 रुपये कमाने का सिलसिला 1 महीना जारी रखेंगे, फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, और उसके बाद 500 कमाने का सिलसिला कम से कम 3 महीना तक जारी रहना चाहिए। चौथा स्टेप होगा 1000 रुपये कमाने का सिलसिला। यह सिलसिला कम से कम 6 महीने तक जारी रहना चाहिए, और उसके बाद 1 साल के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे ट्रेड में, और अब आप 5000 500 5000 50,000 रुपया पर डे भी कमा सकते हैं, क्योंकि तब तक आपके पास ज्ञान और अनुभव भरपूर हो जाएगा। दोस्तों, इस बाजार में ज़्यादातर लोग आते हैं और इसे रातों रात पैसा कमाने वाला बिजनेस समझ करके आते हैं, और खरीद बिक्री बिना ज्ञान का करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वह हार्डली 2 महीना 3 महीना 5 महीना के अंदर ही इस मार्केट से आउट हो जाते हैं। जबकि उन्हें समझना चाहिए कि एक चपरासी की नौकरी के लिए 20 साल पढ़ना पड़ता है, तब भी सबको नसीब नहीं होता है। और वो भी चपरासी की नौकरी क्यों करता है? लोग पैसे कमाने के लिए। एक क्लर्क की नौकरी के लिए 20 साल 25 साल पढ़ना पड़ता है, वो भी नसीब नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट ट्रेनिंग नहीं होती है, जिनके पास उन्हें नहीं मिलता है। और वो सब क्यों किया जाता है? पैसे कमाने के लिए। और यहाँ पैसा जब कमाना है, और इतने आराम से कि आप घर में बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, लाखों रुपया रोज के कमा सकते हैं कुछ सालों बाद, तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है क्या? बिल्कुल है दोस्त। नहीं तो जिस तरीके से बिना सीखे हुए रोड पे एक्सीडेंट करता है लोग गाड़ी चलाते वक्त, वो चला नहीं सकता है। बिना तैराकी सीखे हुए अगर तैरने जाएगा तो डूब सकता है। उसी तरीके से इस बाजार में भी बिना सीखे हुए, बिना इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो किए हुए आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। लॉस के अलावा प्रॉफिट नहीं हो सकती है आपको। साथियों, तो यहाँ पे यह 10वां हमारा जो रूल्स है, कहता है कि फॉलो रूल्स वेट मार्केट अपॉर्चुनिटी। आपको सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो, और मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तभी आपको बाजार में स्टॉक लेना चाहिए। अगर इस रूल पे, इस 10 नियम को फॉलो करते हैं तो आपको 10 साल के अंदर 500 रुपये से भी स्टार्ट करके 10 साल के अंदर मल्टी मिलेनियर करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। रॉयल ट्रेड बिजनेस एजुकेशन सेंटर, जिसका वेबसाइट है www.royaltrade.com, और हेल्पलाइन नंबर है 82 280 44 344 और 7992292877। यह लोगों को वित्तीय शिक्षित करने का कार्य कर रही है।
जिसका मिशन है भारत के लोगों को मार्केट के बारे में, वित्तीय बाजार के बारे में शिक्षित करना, ताकि वह शिक्षित होंगे तो उनका परिवार समृद्ध बनेगा, खुशहाल बनेगा, देश हमारा खुशहाल बनेगा। किसी भी प्रकार का सहयोग के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर सपोर्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम आपका सपोर्ट और सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरीके का वीडियो, एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे, इसके लिए आप हमारा बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।